अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं व्यूज मैटर। मैं हूं अली डार। आज आप सबसे मैंने एक सवाल पूछा और मैंने आपसे ये सवाल में पूछा कि आपको क्या लगता है कि आखिर जो ये कोरोना वायरस आया, ये क्या कोई मैन मेड वायरस था? क्या ये किसी लैब में तैयार किया गया था या फिर ये कोई कुदरती ऐसी चीज़ थी जो एकदम से उभर कर दुनिया भर में फैल गई? इस पर आप लोगों ने बहुत दिलचस्प जवाब दिए। मैं आप सबके आंसर्स देखे, मुख्तलिफ किस्म की राय सबकी सामने आई, लेकिन एक चीज़ वो ये कि आप लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ मुझे दिखाई दिए। जिस तरह के मैं भी इस मामले के हवाले से बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, बहुत मुश्किल का शिकार हूँ और मैं ढूंढना चाह रहा हूँ कि आखिर ये कोविड जो था, ये कोरोना था, आखिर ये किस तरह से आया, किस मुल्क ने फैलाया या कोई ये कुदरती चीज़ थी। इसी तरह से नाज़रीन, आपकी तरह मेरी तरह दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक, पूरी दुनिया इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का शिकार है, कन्फ्यूज़ है और एक ब्लेम गेम चल रही है जिसका जो दिल कर रहा है वो उसका नाम ले रहा है। लेकिन एक चीज़ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये दो मुल्क का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया, एक चाइना और दूसरा अमेरिका। अमेरिका और चीन का सबसे ज़्यादा लोगों ने आज आंसर दिया और कहा कि उनको लगता है कि अमेरिका में ये वायरस बनाया गया है। किसी ने कहा कि उनको लगता है कि चाइना में ये वायरस बनाया गया। आज मेरे पास आपके साथ ये खबर शेयर करने के लिए है कि अमेरिका और चाइना के दरमियान एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डिबेट चल रही है, एक ब्लेम गेम चल रही है और खुलकर एक दूसरे पर ये कहा जा रहा है कि ये वायरस इन्होंने तैयार किया है। कोई ये बात नहीं कर रहा कि ये कुदरती वायरस है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ये बनाया गया है। ये बात बहुत पहले कही जा रही थी और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके अंदर एक बाकायदा एक पार्टी बनकर रोल प्ले किया है। बहुत सारी वैक्सीन दुनिया भर में जो है वो बिकी हैं, लेकिन ये एक ब्लेम गेम इस पर चल रही है। आपके सामने रखता हूँ, आपको बताता हूँ कि अभी रिसेंटली अमेरिका और चाइना के दरमियान क्या मामला चल रहा है। तमाम खबरें आपके साथ शेयर करता हूँ और बताता हूँ कि इसका जो हाल ही में कुछ मामला और चल रहे हैं उससे इसका क्या ताल्लुक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको आज ये बतानी है कि इंडिया और अमेरिका के हवाले से चंद ही रोज़ पहले मैंने आपको बताया कि इंडिया और अमेरिका में एक तारीखी मुआहदा हुआ है। आपको मालूम होगा बोइंग तैयारे जो है वो इंडिया ख़रीदने जा रहा है अमेरिका से। लेकिन आज ख़बर ये है कि इंडिया अमेरिका से ही ड्रोन्स ख़रीदने जा रहा है, आर्म ड्रोन्स। क्यों ख़रीदने जा रहा है, किस मुल्क से उनको ख़तरा है और अमेरिका उसमें क्या किरदार अदा करने जा रहा है, बहुत ही दिलचस्प मालूमात है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ये सामने आई है। बात करते हैं नाज़रीन पहली खबर की, और वो ये है कि आपकी और मेरी तरह जो है बहुत सारे लोग जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं, मुश्किल का शिकार हैं और ये जवाब ढूंढना चाह रहे हैं कि आखिर जो कोरोना वायरस था वो फैला कैसे, आया कहाँ से, किस मुल्क ने इस चीज़ को बनाया, इसके पीछे को मैन मेड काम था या ये वाकई में एक कुदरती चीज़ थी जो उभर कर दुनिया भर में फैल गई और सामने आ गई। तो इस पर नाज़रीन अब एक ब्लेम गेम चल रही है और खुलकर चल रही है, ऑफिशियल लेवल पर चल रही है। खबर यह है कि अमेरिका का एक जो इदारा है, आपको मालूम है, जिसका नाम है FBI के डायरेक्टर, इनका नाम है क्रिस्टोफर। ये एक इंटरव्यू दे रहे थे और इंटरव्यू दे रहे थे एक बड़े नाम को जिसका नाम है फॉक्स न्यूज़ को इन्होंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर ये कहते हैं कि कोरोना जो है वो चाइना के शहर वुहान के अंदर एक लैब में तैयार किया गया है। ये उन्होंने एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बैठकर ये बात की और कहा कि उसके बाद ये तैयार किए जाने के बाद ये दुनिया भर में फैलना शुरू हो गया। इससे पहले आपको गालिबन याद होगा, चंद ही रोज़ पहले जो अमेरिका का महकमा तवानाई का इदारा है, उन्होंने ये रिस्पॉन्ड किया था, रिपोर्ट जारी की थी कि कोरोना वायरस जो है वो चाइना की किसी लैब में तैयार किया गया है। ऑफिशियली अमेरिका अब ये बात कर रहा है कि चाइना ने कोविड कोरोना वायरस को तैयार किया और दुनिया भर में स्प्रेड किया। यहाँ पर यह बात नहीं है कि कोई खुद से कोई चीज़ आई, कोई नेचुरल प्रॉब्लम हुई, बल्कि उन्होंने कहा कि इसको बनाया गया और इसको फैलाया गया। अब इसके हवाले से बहुत से लोग ये भी बात करते हैं कि ये एक नेचुरल एक वायरस था जो फैल गया, आ गया, बन गया, जानवरों से आया, ऐसा वैसे बहुत से लोग ये भी बात कर रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस ब्लेम गेम की। अच्छा, अब हुआ ये कि सबसे पहले कोविड जब आया तो आपको शायद ये बात मालूम होगी कि वुहान के अंदर, नहीं कि चाइना के अंदर ही डिटेक्ट हुआ ये पहला केस। लेकिन ये साबित नहीं हो सका कि आखिर ये तैयार कहाँ पर किया गया, क्या चाइना में किया गया, लेकिन पहला केस तो नाज़रीन वहाँ पर सामने आया। अच्छा, इसके जवाब में चाइना ने भी अमेरिका को खरी खरी सुनाई है और चाइना ने जो है वो पूरा का पूरा जो मामला है वो अमेरिका पर डाल दिया है। चाइना ये कहता है कि अमेरिका हमारे खिलाफ जो ये कैंपेन चला रहा है, पहले तो इसको हम रद्द करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है, झूठ बोला जा रहा है अमेरिका की जानिब से चाइना पर, सिर्फ एक गंदी मुहिम चाइना के खिलाफ चलाई जा रही है। और अमेरिका ये बात जान ले कि जैसे पहले हमारे खिलाफ वो साजिश करता आया, हमारे खिलाफ वो प्रोपेगेंडे करता आया, ये भी उसी का एक हिस्सा है, इसको हम रद्द करते हैं, इसकी तरदीद करते हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है, आप इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने इस पर जवाब दिया, उन्होंने कहा कि कोरोना कहाँ पर तैयार हुआ, हम बता देते हैं आपको। मैरीलैंड का इलाका है
जहां पर अमेरिका की एक फौजी रिसर्च लैब है, वहां पर इस कोरोना को तैयार किया गया है और इसमें उनको जो मदद हासिल है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मदद हासिल है, यानी कि आलमी इदारे सेहत की मदद के साथ उनसे कोलैबोरेट करने के बाद इस चीज़ को बनाया गया और इसको दुनिया में फैलाया गया। अब वो ये कहते हैं कि अगर आप इतने सच्चे हैं, इतने अच्छे हैं, तो हमें परमिशन दें, हमें अलाउ करें, हमारे रिसर्चर्स जो हैं उनको ये परमिशन ग्रांट की जाए और उनको विजिट करने के लिए अलाउ किया जाए, ताकि वहाँ जाकर वो रिसर्च करें और बहुत सारी चीज़ें जो दुनिया नहीं जानती उसको मंजर यहाँ पर लेकर आएँ और बहुत सारे हकाइक से पर्दा उठाएँ। इससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये तो एक मामला चल रहा है कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान नाज़रीन एक प्रॉब्लम, एक जो आप कह लीजिए एक दूसरे के हरीफ हैं, मुखालफीन हैं, ये इनकी रिफ्ट चलती आ रही है। रिसेंटली चाइना का और जो अमेरिका का मामला है वो रशिया के हवाले से बहुत ज़्यादा गड़बड़ का शिकार है। जब से रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है तब से लेकर अब तक जो है वो चाइना पर बार बार अमेरिका ब्लेम कर रहा है कि चाइना रशिया की मदद कर रहा है। कभी ये कहता है कि चाइना हमारे मुल्क की बैलून के ज़रिए जासूसी कर रहा था, हमने उस प्लान को नाकाम बना दिया, और चाइना वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है, रशिया को फंडिंग कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो अमेरिका के इस वक्त चल रही हैं अंदर, और वो फुल टाइम जो है वो चाइना पर ब्लेम कर रहे हैं। और क्योंकि इकोनॉमी की जंग है, हर तरह से वो चाइना को जिम्मेदार इसका ठहराता है, और वो ये भी कहता है कि ईरान भी जो है वो मदद कर रहा है रशिया की। तो ये एक मुखालिफत ऑलरेडी चल रही है, महाज गर्म है। दूसरी तरफ एक और चीज़ खुल गई है जो खबर मैंने आपके साथ इससे इंटरलिंक्ड है, अगर आप इसके भी जो है वो डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको मामला समझ आएगा। दूसरी खबर ये है कि अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो तारीखी मुआहिदा हुआ चंद ही रोज़ पहले, मैंने उस पर डिटेल्ड व्लॉग में आपको बताया था कि इस मुआहिदे के तहत 200 से ज़्यादा बोइंग अमेरिका के बनाए हुए जो तैयारे हैं वो इंडिया ख़रीदने जा रहा है, और बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट है जिससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा अमेरिका के अंदर भी, और इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा तैयारे हैं जो मुख्तलिफ बनाए गए हैं ममालिक की जानिब से। आज खबर ये है मेरे पास आपको दूसरी बताने के लिए कि इंडिया अमेरिका से जो आर्म ड्रोन्स हैं, मुसल्ला ड्रोन्स हैं जो बहुत ऊंचाई पर ट्रैवल करते हैं, वो ख़रीदने जा रहा है। इस बारे में अभी ऑफिशियली आपको ज़्यादा खबर नहीं मिलेगी, लेकिन शायद आपने अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट देखी हो, उसमें तमाम चीज़ बताई गई और ये कहा गया है कि ये जो डील है ये इस वक्त आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है, यानी कि बहुत देर से इस पर काम चल रहा था और अब फाइनल ये कहा जा रहा है कि कुछ ही रोज़ के अंदर जो है इंडिया वो अमेरिका से ये ड्रोन्स खरीद लेगा। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ड्रोन्स क्यों खरीदेगा। सब ये सवाल कर रहे हैं कि अचानक क्यों अमेरिका के ड्रोन्स खरीदने की नौबत आ गई। वो इसलिए आ गई नाज़रीन क्योंकि इंडिया का और चाइना का, यहाँ पर भी जिक्र है चाइना का, एक प्रॉब्लम आपको मालूम है, सरहदी तनाज़ा चल रहा है, ख़ास तौर पे हिमालय के हवाले से। हिमालय का जो इलाका है वहाँ पर दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ तनाज़ात का शिकार है, एक दूसरे पर रोज़ वहाँ पर झड़पें होती रहती हैं, प्रॉब्लम चलते रहते हैं। तो अमेरिका जो मदद कर रहा है वो कर रहा है भारत की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत है मुखालिफ चाइना का और अमेरिका है चाइना का मुखालिफ, जो चाहता है कि वो इंडिया को सपोर्ट करे, ख़ास तौर पर चीन को दबाने के लिए, चीन का मुकाबला करने के लिए। वैसे तो वो बात करता है कि वो जंग का हामी कभी नहीं है, वो हमेशा पुरअमन हालात चाहता है, वो कभी भी जो कशीदगी है उसको देखना नहीं चाहता। ऐसी रवायती बातें बहुत सारी आप लोगों को मालूम है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका जो कर रहा है, जो इस पर्पज़ के लिए वो काम कर रहा है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस ड्रोन का नाज़रीन नाम है, ये लेटेस्ट ड्रोन्स हैं, इनका नाम है MQ-9B और इनको कहा जाता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर। ये ड्रोन्स हैं, बहुत ही कहा जा रहा है जदीद टेक्नोलॉजी है अमेरिका की, जिसको इंडिया ख़रीदने जा रहा है और इससे वो मुकाबला करेगा चाइना का। खैर नाज़रीन, कोशिश करेंगे कि आपको अहम खबरों के हवाले से इस तरह ही अपडेट रखा जाए। ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।